हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी रसपान करने वाले हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा का। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को समय समय पर एकादशी का महात्म्य सुनाते रहते हैं। जया एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत के बारे में पूछा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत और उसकी विधि बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण भी करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखित हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन्न जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां पर उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त बजरंगबली हनुमान ने लंका में जाकर तब माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा हुआ देखा तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे भ्राता लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं और आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं और वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसराज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप इस विशाल समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। आपके पास मेरे आने का यही एकमात्र प्रयोजन है। तब महर्षि वकदालभ्य कहने लगे, हे श्री राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। ये कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वकदालभ्य कहने लगे, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही इस विशाल समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपको विजय भी प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का एक कलश बनाना चाहिए। उस कलश को जल से भरकर और उस पर 5 पल्लव रखकर उसे एक वेदी पर स्थापित करना चाहिए। फिर उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज और उसके ऊपर जौ रखने चाहिए।
फिर उस पर श्री हरि की स्वर्ण की अथवा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य फल फूल नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और वह सारा दिन भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करना चाहिए। रात को भी उसी तरह जागरण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को अपनी सेना के सहित करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर तब श्री राम ने विधिपूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की और रावण का वध किया। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन करने से मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री राम हालांकि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को स्वयं किया था। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को आज के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो अब सुनिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज कोष प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाद्य न अर्घ्य न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमिट पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की।
इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां, कलभ और अन्य जो गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्रहा हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का ये संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब सुनिए श्री विष्णु भगवान की आरती।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख फल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।